So today we start question number second. Question number first we already studied in the last time. तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको स्क्वायर रूट निकालना था और मेथड था डिवीज़न मेथड। यही मेथड हम एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम हमें नंबर दिया हुआ है, हमें उसका निकालना है स्क्वायर और हमें ये बताना है कि उस जो हमें गिवन नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये नंबर किसका स्क्वायर है और वो नंबर कितने डिजिट्स का है, बस हमें ये बताना है। जहाँ पे एक्चुअल में वो नंबर हमें फाइंड आउट नहीं करना है। ऐसे तो हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे हम निकाल सकते हैं, बाद में जो आंसर आएगा तो उसके डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, तो इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उस गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बोला है विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो बिना कैलकुलेट किए बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हमें ये बताना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। जैसे जो हमें गिवन नंबर दिए हैं अगर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, जिस नंबर का जो स्क्वायर है उसमें कितने डिजिट्स हैं ये हमें बताना है। जैसे अगर 4 का स्क्वायर करें तो किसके इक्वल आता है 16। तो जहाँ पे हमें जे वाला नंबर खुद गिवन दिया है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो खुद गिवन दिए हैं, हमें ये बताना है कि इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं। तो कितने हैं, जैसे 16 का रूट निकालें तो 4 आता है, तो उसमें कितने डिजिट्स हुए, एक ही डिजिट हुआ सिर्फ 4। इसी तरह से अगर 81 बोला होता तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, तो इसलिए अगर रूट निकालेंगे तो 9 के इक्वल आ जाएंगे। इसमें अभी नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं, एक ही है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ पे हमें डायरेक्ट ये बताना है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं बिना उसका स्क्वायर रूट निकाले हुए। तो इसके लिए आपको दो मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट ये बोला है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, इसके लिए जो आपको फार्मूले बताए हैं वो दो हैं। ठीक है, कि अगर आपको गिवन नंबर जो भी दिया है पहले आपने उसके डिजिट्स काउंट करने हैं। ठीक है, डिजिट काउंट करेंगे, अगर वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इवन होंगे, इवन कितने मीन्स 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, अगर वो इवन नंबर में आएंगे तो जो अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, टोटल आपको पहले काउंट करने हैं कितने डिजिट्स हैं। मान लेते हैं 4 है, तो जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ़ डिजिट्स, तो जहाँ पे 4 लिखना था फिर आपको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं डिवाइड कर देना है आपको 2 के साथ, इतने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में। ये तो था इवन के लिए। लेकिन अगर आपको जो गिवन नंबर दिया हुआ है उसमें जो आपके डिजिट्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, ऑड नंबर में। ऑड नंबर कौन से हो गए, जैसे 1 है, 3 है, 5 हो गया, 7 हो गया। अगर ऑड नंबर में वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं गिवन नंबर में, तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, उसके लिए आपको क्या कर देना है, सबसे पहले डिजिट काउंट करनी है। नंबर ऑफ़ ऑड होंगे तो ऑड होंगे तो उतने लिख देने आपने, उसमें आपने 1 ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो इतना आपके नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे उसके आंसर में। तो बिना कैलकुलेट किए अगर करना है तो ये दो मेथड आपने याद रखने हैं, तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला विदाउट एनी कैलकुलेशन यू फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो जहाँ पे आपको फर्स्ट जो पार्ट दिया था वो दिया था आपको 64। तो 64 जैसे जहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया आपको 64, तो पहले जो आपको गिवन नंबर दिया है जिसका अपना रूट निकालना है, जाना जे नंबर किसका स्क्वायर है जे चेक करना है, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं। तो एक डिजिट जे हो गया, सेकेंड डिजिट जे हो गया। तो जो आपके पास गिवन नंबर दिया है जिसका आपने रूट निकालना है उसके गिवन नंबर में आपको कितने डिजिट्स दिए हैं, 2 डिजिट दिए हैं। तो 2 क्या होता है, इवन होता है। तो जिस नंबर का स्क्वायर है अगर इसका रूट निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, जहाँ पे n कितना आ गया आपका 2, और 2 क्या था इवन, और इवन के लिए केस के लिए क्या आंसर था आपका, नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसके लाने थे, n/2। तो जहाँ पे 2 दिया आपको तो 2 से आप n की जगह आपने कितने लिख देने हैं 2, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट कितने थे 2। तो 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। इट मीन्स अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 का तो जो भी इसका जो आंसर होगा उसमें डिजिट्स कितने होंगे, एक ही डिजिट होगा। चेक करने के लिए जैसे अगर हम 64 लिखें तो 64 का रूट निकालने तो किसके इक्वल आता है, 8 के इक्वल आता है। और 8 में कितने डिजिट होते हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है और वो कौन सा है, 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिजिट क्या होते हैं, जैसे डिजिट क्या होते हैं, 0 हो गया, 1 2 3
4 से लेकर 9 तक जो आपके 10 डिजिट्स होते हैं, इन्हीं को आपने काउंट करना है। ठीक है, तो एक ही डिजिट आएगा 64 का रूट निकालोगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला था 144, तो एक डिजिट J4 हो गया, सेकंड डिजिट J हो गया और थर्ड डिजिट J1 हो गया। तो जो नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए गिवन नंबर में 3 है, और 3 क्या आपका ऑड है। तो जब भी इसका रूट निकालोगे तो ऑड के लिए क्या केस दिया था आपको, n+1/2। तो इसका रूट निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट इसके इक्वल होगी। तो n की जगह आपको J नंबर लिखना है। कितने गिवन डिजिट थे, 3 थे, 3 में 1 ऐड किया तो 2 को इक्वल डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 3 + 1 किया तो 4 हो गया, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा, 2। तो अगर हम इसका रूट निकालोगे, रूट ऑफ 144 इज़ इक्वल टू, जो भी इसका जो जिस नंबर का जो स्क्वायर है या इसका जो रूट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 हैं। ऐसे भी आप चेक करना हो तो 144 किसका रूट है या ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 12 का। तो 12 में कितने डिजिट होते हैं, 2। एक डिजिट J हो गया, सेकंड डिजिट J हो गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही था कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 हैं। सिर्फ हमें डिजिट बताने हैं, J नहीं बताना है कि इसका आंसर क्या है। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे इसके आंसर में J बताना। अब इसका थर्ड पार्ट करना, और थर्ड पार्ट में आपको दिया है 4 4 8 9। ठीक है, अब जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट आपको काउंट करने हैं, तो 1 डिजिट J हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 4 हो गए। तो गिवन नंबर जो हमें दिया है उसमें डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट है। इवन नंबर है तो इवन नंबर का केस था n/2। इतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे इसके रूट में। तो n की जगह लिखो 4, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो जिस नंबर का भी स्क्वायर होगा उसमें डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। बस 2 ही डिजिट का नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर है। तो इसी तरह से आपने फोर्थ और फिफ्थ भी काउंट करना है, जहाँ पे बस आपको 2 ही केसेस मैंने करवाए। एक आपने याद रखना है कि अगर आपको जो गिवन नंबर दिया है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स इवन होंगे, तो जब हम उसका रूट निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट कितने होंगे ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ़ डिजिट लिखने गिवन नंबर में, डिवाइड कर देना है 2। जितना भी आंसर होगा इतने नंबर ऑफ़ डिजिट होंगे उस गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में। सेकंड केस था कि अगर नंबर ऑफ़ डिजिट जो दिया आपको गिवन नंबर उसमें आर है, तो आर के लिए क्या कर देना है आपने, n+1, इससे आपका आंसर आ जाना है। अब आपका आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, बस जहाँ पे आपको डेसिमल दिया हुआ है। डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें बताना है जे इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसके इक्वल आएगा, ये नंबर फिर किसके स्क्वायर हैं ये पता करना है। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ेंगे तो आपका फर्स्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो थर्ड में आपका जो फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2.56। ठीक है, ये पार्ट दिया। पहला स्टेप, जब भी किसी क्वेश्चन को अगर आपने डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो इसका क्या रूल है कि सबसे पहले आपको राइट साइड से इसके क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको डेसिमल नंबर दिया हो तो पहले इसका जे होता है आपका डेसिमल पार्ट, जे होता है आपका होल पार्ट। तो सेम होल पार्ट में आपको राइट साइड से पेयर बनाना है। तो जहाँ पे एक ही डिजिट दिया है, होल पार्ट में कितना है, 2 लिखा है, और एक डिजिट का नंबर है इसलिए सिर्फ इसी का पेयर बनेगा होल पार्ट में। ठीक है, होल नंबर्स में सिर्फ आपको 2 लिखा है, तो एक ही डिजिट का नंबर है इसलिए इसका पेयर सिर्फ इस सेट में सिर्फ एक ही डिजिट आया, 2। अब आपने डेसिमल पार्ट में देखना है। डेसिमल पार्ट में भी जब आपको पेयर बनाने हैं तो आपको राइट साइड से ही बनाने हैं। जहाँ पे आपका है ही सिर्फ राइट साइड से जब देखें तो 6 आता है पहला डिजिट, सेकंड आता है 5। तो राइट साइड से जब पेयर बनाते हैं तो पहले नंबर पे कितने डिजिट्स हो चाहिए आपको, सिर्फ 2। तो ये आ गया आपके 2 डिजिट, 5 और 6। तो डेसिमल में जो हमें गिवन नंबर दिया था 2.56, जब मैंने इसका होल पार्ट में एक सेट बनाया तो एक आ गया 2, सिंगली डिजिट था। जब इसका डेसिमल पार्ट देखा तो वहाँ पे 2 ही डिजिट थे, राइट साइड से चेक किया तो सिर्फ 2 डिजिट है, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने बार लगा दी। तो इसके ऊपर बार लगा दी, इसके ऊपर बार लगा दी, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। बाकी अब हम इसके क्या करना है, डिवाइजन मेथड यूज़ करना है। तो गिवन नंबर आपको दिया है 2.56। डिवीज़न मेथड के लिए इस तरह से लिख देना नंबर को 2.56। पहले बार इसके ऊपर आई थी 5-6 के ऊपर, और सेकेंड टाइम इसके ऊपर थी। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डिवीज़न करते हैं आपके इस वाले साइड से। ठीक है, लेफ़्ट साइड से, एक्सट्रीम लेफ़्ट जो होगा।
तो जहाँ पे करना क्या होता है आपको, जहाँ पे जो नंबर लिखना है उसी का स्क्वायर करना है। अगर मैं जहाँ पे 2 लिखूँगा तो 2 से डिवाइड करूँगा तो आपका क्या आ जाना है 4, लेकिन हमें सबसे पहले किसको डिवाइड करना है 2। ये जो बार लगाई है सिर्फ एक ही डिजिट है, पहले इसी बार के नीचे जो डिजिट होगा उसको डिवाइड करना है। तो 2 लिखा है इसलिए जहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। जहाँ पे जो भी नंबर लिखा जाता है फर्स्ट टाइम उसी का स्क्वायर किया जाता है। तो जहाँ पे 1 लिखा तो इसलिए 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। या तो जिस नंबर का जहाँ पे लिखना जा तो वो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, इससे छोटा है। तो 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करें, सेम डिवीज़न में जैसे माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ गया। ठीक है, लेफ्ट कितना रह गया 1। अब देखो हमें सेकंड पेयर उतारना होता है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, लेकिन जहाँ पे डेसिमल है इसलिए जहाँ पे भी आपको क्या लगा देना है, डेसिमल। अब कौन सा सेट आएगा, इस बार के नीचे कौन से नंबर लिखे हैं, 5 6, इसलिए नंबर कौन सा आ गया 5 और 6। सेकंड टाइम जहाँ पे क्या करना होता है, जे वाला नंबर और जे वाला नंबर दोनों ऐड करते हैं। ठीक है, 1 + 1 या इसका डबल करते हैं पहले स्टेप में। मेन आपने ये याद रखना है, जे जो नंबर लिखा जाता है और जहाँ पे जो कोशेंट आता है, डिवाइज़र और कोशेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया। ये आपको लेफ़्ट साइड रखना है और राइट साइड में आपको क्या रखती हैं, स्पेस रखते हैं। ठीक है, स्पेस रखनी है। अब जहाँ पे आपको कौन सा नंबर लिखना होता है, जिसका जहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा राइट साइड वही आपने कोशेंट में भी लिखना है। अगर जहाँ पे मैं 4 लिखूँगा तो जहाँ पे 4 लिखना है, अगर मैं जहाँ पे 8 लिखूँगा तो जहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में, इसलिए जहाँ पे 4 से चेक करते हैं। ठीक, अगर जहाँ पे 4 से लिखते हैं तो 24 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे 4 4 जा हो जाएंगे 16, 4 2 जा 8 और 1 कितने हो जाएंगे फिर 9। इक्वल नहीं हो रहा है इसलिए किसी और से चेक करते हैं। फिर और 4 के स्क्वायर में नहीं आ रहा, फिर 6 से चेक करना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया आपको 2.56, तो 1 का स्क्वायर पहला स्टेप होता है, जहाँ पे जो नंबर लिखना है उसी का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया था। ठीक, 2 में से 1 किया तो 1 लेफ्ट रह गया था। जहाँ पे डेसिमल नंबर उतार रहे हैं, डेसिमल के बाद वाला पार्ट, इसलिए जहाँ पे डेसिमल लगा देना है। कोशेंट में भी 5 6 आ गया। 1 + 1 ये डिवाइज़र और पहला कोशेंट ऐड किया तो 2 के इक्वल हो गया था। जहाँ पे वो नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर करते हैं, तो 6 है, 6 या तो 4 के स्क्वायर में आना था या फिर 6 के स्क्वायर में। तो 24 × 4 किया तो कम आया था। ठीक है, 96 के इक्वल आया था, इसलिए अब जहाँ पे हमें 6 से चेक करना है। तो जहाँ पे 6 लिखेंगे तो जहाँ पे भी कोशेंट में आपको 6 लिखना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 जा कितने होंगे 36, 3 कैरी कर दिए, 6 2 जा 12 और 3 किए तो 15 हो गए। इसलिए जहाँ पे 6 पहले 4 से किया था तो 4 से क्या हो रहा था, कम आ रहा था, इसलिए फिर 6 से चेक किया तो इक्वल आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे मान लेते हैं अगर जहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आता तो आपको जे जो 26 था इसमें क्या ऐड करना था, जे वाला कोशेंट जो उस समय लिखा था 26 में, फिर आपको जे वाले 6 ऐड करने थे, फिर न्यू डिवाइज़र बनना था। ठीक है, आपको वो करना था जो पहला डिवाइज़र हो उसके साथ आपको जहाँ पे जो नया क्वेश्चन लिखते हैं उसको ऐड करते हैं नेक्स्ट डिवाइज़र के लिए। तो जो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, तो इस समय जो हमारा क्वेश्चन आ रहा था वो किसके इक्वल था, 1.6। इट मीन्स अगर हम रूट निकाल लेंगे 2.56 का स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6, इसके इक्वल आपका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, बस यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है। एक और पार्ट करते हैं जहाँ पे आपको सेकंड थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 51.84, तो गिवन नंबर आपको ये दिया है 51.84। तो पहले इसका होल पार्ट देखना है, होल पार्ट जे वाला है और राइट साइड से पेयर बनाना शुरू कर देने हैं। पेयर में राइट साइड से 2 डिजिट चाहिए आपके। ठीक, तो 1 और 5 2 ही डिजिट हैं तो इसलिए एक सेट जे हो गया। अब डेसिमल पार्ट देखते हैं, डेसिमल पार्ट में भी आपको राइट साइड से जे वाली बार लगानी है, तो राइट साइड से भी चेक करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट सिर्फ 2 ही हैं तो इसलिए इनके ऊपर भी बार आ गई, तो डिजिट जे हो गया आपके पास। इसके बाद आपने इसको डिवीजन मेथड यूज़ करना है, तो सेम 51.84 एक सेट जे हो गया, सेकंड सेट जे है। तो अब जहाँ पे फर्स्ट जो बार आ रही है वो 51 के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो 51 को डिवाइड करना है आपने। अब जहाँ पे वो नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर उस नंबर के इक्वल हो या फिर छोटा हो, तो और मैं जहाँ पे
7 लिखूँ तो 49 आ जाता है, 8 लिखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जहाँ पे लिखना है 7। तो फिर जहाँ पे भी आपको 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 × 7 ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका कोशेंट होता है। 7 7 जा कितने हो गए 49। तो 51 में से जब आप 49 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर कितना आएगा 2। अब जहाँ पे आपको डेसिमल वाला पार्ट उतारना है, इसलिए जहाँ पे भी आपको डेसिमल लगा देना है, और जे वाला जिस नंबर के ऊपर बार लगी हो वो पूरा नंबर उतार देना है। तो 84 होल पार्ट पे बार लगी हुई थी, इसलिए पूरा 84 नंबर नीचे आ जाएगा। तो किसके इक्वल बन गया 284, डिविडेंड आवाज इसके इक्वल हो गया। अब जो डिवाइज़र बनाना होता है, जे वाला डिवाइज़र और जे वाला जो कोशेंट होता है, इनको ऐड करते हैं। 7 + 7 कितने हो गए 14 हो गए, ठीक है। अब जहाँ पे वो नंबर लिखना होता है जिसको जहाँ पे भी लिखोगे और जहाँ पे भी कोशेंट में भी लिखने से मल्टीप्लाई करने पे सेम डिविडेंड आना चाहिए या उस डिविडेंड से कम होना चाहिए। तो अगर जहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो जहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 142 × 2 करेंगे तो किसके इक्वल आ जाना है 284। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया 0। अगर आपको न्यू डिवाइज़र बनाना होता तो 144 2 में कितने ऐड करने थे आपको 2 ऐड करने थे, ठीक है। नया डिवाइज़र जे होना था। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और इस समय हमारा जो कोशेंट किसके इक्वल था 7.2। तो जो रूट था स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2। इस तरह से आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन नंबर दिया हुआ है 42.25, ये आपको गिव नंबर दिया है। सेम होल पार्ट आपका 42 है, 2 ही डिजिट है, तो इसलिए इस दोनों के ऊपर एक बार आ जाएगी। डेसिमल नंबर में भी डेसिमल पार्ट जो है वहाँ पे भी सिर्फ 2 डिजिट हैं, इसलिए इनके ऊपर भी एक बार आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको क्या करना है डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। डिवीज़न मेथड के लिए सेम लाइनें वैसे लगा देनी है आपने 42.25। तो जहाँ पे आपको जो डिवाइड करना है फर्स्ट टाइम वो 42 है, आपका डिविडेंड कितना है 42। तो अगर 42 को अगर डिवाइड करना हो तो 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाना है, 7 करेंगे तो 49 आ जाना है, इसलिए 6 लिखा जाएगा जहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर करना फिर, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो डिवाइज़र लिखा था उसका स्क्वायर किया था। जितना नंबर जहाँ पे लिखा जाता है क्वेश्चन में भी उतना डिजिट लिखा जाता है। 6 6 जा 36। तो 42 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 6। इसके बाद डेसिमल है तो जहाँ पे भी डेसिमल लगा देना है। और नेक्स्ट जो डेसिमल के बाद वाला नंबर था वो कितना था 25 था, ठीक है। तो 25 है तो पूरा 25 उतार लेना, ठीक है। दोनों के ऊपर एक ही बार लगी हुई है तो इसलिए पूरा नीचे उतार देना है। अब जो आपका न्यू डिविडेंड बन गया वो 625 है, 625। नया डिवाइज़र कैसे बनाते हैं, जे वाला जो डिवाइज़र था और जे क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड करते हैं। 6 + 6 किसके इक्वल होगा 12। राइट साइड में वो डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई भी में भी वही लिखेंगे हम कोशेंट में भी, और दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए। जो नया डिविडेंड आ रहा है 5 है तो 5 स्क्वायर में सिर्फ 5 के ही आता है, इसलिए जहाँ पे 5 से चेक करते हैं, ठीक है। इक्वल आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये नंबर किसी का भी स्क्वायर रूट इसका किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। तो 5 जहाँ पे मैंने राइट साइड लिखा इसलिए कोशेंट में भी 5 लिखा। 125 से 5 को करते हैं 5 5 जाओ जाना 25, 2 कैरी हो गए, 5 2 जा 10 और 2 ऐड किए तो 12 हो गए, 1 कैरी करते हैं 5 1 जा 5 और 1 ऐड किया तो 6 हो गया। तो आपका जो डिविडेंड कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 रह गया। तो सारा डिवाइड हो गया, इसलिए जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और इसका रूट निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा 6.5। अगर न्यू डिवाइज़र बनाना होता तो 125 में क्या ऐड करने थे जे वाले 5। तो इस क्वेश्चन में भी आपका जो आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है 6.5। इसी तरह से आपने जे वाला मेथड यूज़ करना है। चलो एक और पार्ट करते हैं कोई इसका। चलो लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में लिखा है 31.36। तो बार लगाते हैं होल पार्ट में, डेसिमल पार्ट और होल पार्ट में, तो दो ही दो डिजिट हैं इसलिए दोनों के ऊपर बार आ गई। सबसे पहले आपको एक्सट्रीम जो लेफ़्ट होता है वहाँ से डिवाइड करना है। तो ये तो डेसिमल नंबर है इसलिए इसका डेसिमल पार्ट आएगा लेफ़्ट वाली साइड, तो वहाँ से शुरू करना है डिवाइड। 31 लिखा है, 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का करेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 5 का स्क्वायर किया तो 5 × 5, 5 5 जा 25। तो लेफ़्ट कितने रह गए 6 रह गए, ये आ गए 6। इसके बाद जहाँ पे डेसिमल है तो जहाँ पे भी आपको कोशेंट में भी डेसिमल लगा देना है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है बार के नीचे वो 36 है, इसलिए पूरा लिख देना है। तो न्यू डिविडेंड किसके इक्वल हो गया 636। अब जो आपका नया डिवाइज़र होता है उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। 5 + 5 किसके इक्वल हो गया 10 हो गया।
राइट साइड में वो नंबर लिखना है जो जहाँ पे भी लिखा जाएगा और कोशेंट में भी लिखा जाएगा। तो 6 लगा के चेक करते हैं। 6 तो जहाँ पे 4 लिखना था, जहाँ मैंने 6 लिखना था। 4 लिखेंगे तो छोटा होगा नंबर, इसलिए जहाँ पे 6 से चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे भी 6 लिख दिया मैंने। 6 जा कितने होते हैं 36, 0 था तो 3 आ गया। 6 1 जा 6 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए जहाँ पे 6 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। तो डिविडेंड आपका टोटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसलिए रूट ऑफ 31.36 किसके इक्वल आएगा, 5.6 के इक्वल होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट होंगे इनको सॉल्व करना है।